नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th जियोग्राफी मॉडल सेट नंबर 1 की। आज हम लोग 2023 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन देखने वाला है। ठीक है, इस जियोग्राफी मॉडल पेपर में कुल 35 प्रश्न रहने वाले हैं और आपका देखिए आपको पता होना चाहिए 35 ही रहने वाला है। ठीक है, 35 आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, 35 सब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, 35 दूनी 70 और 30 अंक जो है यानी कि 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल में मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा? ठीक है, ये जो कथन है किनका कहना है? ठीक है, तो इन ऑप्शन में से बात कर सकते हैं। ऑप्शन में जो बी है कुमारी सैंपल आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, कुमारी एल सैंपल ने यह कहा था कि मानव भूगोल की मतलब क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी, ठीक है, ये परिवर्तनशील अध्ययन है। तो एल सैंपल जो है वो कहाँ के रहने वाली है? वो अमेरिका की रहने वाली है। ये बात भी आप लोग याद रखिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ठीक है, तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं पूछा गया है तो इन ऑप्शन में से हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे बात करेंगे तीसरा प्रश्न की। यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो हम सभी को पता है जो प्रतिकर्ष और उपकर्ष कारक है वो प्रवास में होता है। तो प्रवास कहाँ पे? देखिए तो 3 का ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही से उत्तर हो जाता है प्रवास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे चौथा नंबर की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि सबसे कम लिंग अनुपात किस देश का है? तो देखिए सबसे कम लिंग अनुपात अगर बात कर सकते हैं तो यहाँ पे लाटविया आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है लाटविया करेक्ट आंसर हो जाता है। और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैंने हिस्ट्री का वीडियो डाल दिया है, अगर आपसे नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया कि मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? ठीक है, तो मानव विकास की अवधारणा किसका देना है? वो ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है डॉक्टर महमूद उल हक। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, आपके लिए एक प्रश्न रहेगा कि डॉक्टर महमूद उल हक कहाँ के रहने वाले हैं? ठीक है, कौन से देश से हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। आपके लिए प्रश्न है, बहुत ईजी है। चलिए आगे बात करेंगे छठा प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? ठीक है, ऐसे प्रश्न हैं कि रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। देखिए कॉफ़ी भी है, गन्ना भी है, रबड़ भी है, जो गेहूं है वो नहीं है। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई देता है गेहूं आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए बात करेंगे सातवां प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से, ठीक है, किसमें उच्चतम साक्षरता दर है? तो उच्चतम साक्षरता दर पूछा गया है तो 7 का बात कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है लक्षद्वीप आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, इन तीनों में ऑप्शन में से लक्षद्वीप आपका सही से उत्तर हो जाएगा। आगे बात करेंगे आठवां प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, 8 का बी। आगे बात करेंगे 9वां प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो आप सभी को पता होना चाहिए ये जो किया गया था आप सभी का 1991 में किया गया था। ठीक है, 24 जुलाई, ठीक है, 1991 में किया गया था, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही सा उत्तर हो जाता है 1991। 10वां प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो क्या प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? ठीक है, तो नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो जो देखिए दोस्तों भोपाल जो है ना वो नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी भोपाल। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन है बहुत ही, और हिस्ट्री में तो बहुत ईजी क्वेश्चन आया दोस्तों। आप नहीं देखे तो जाकर देखिए। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत अच्छा तरह से मैंने वीडियो बना दिया उसका। और 11 प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है? तो शुष्क कृषि में जो नहीं बोई जाती है वो गन्ना नहीं बोई जाती है। इसके लिए जल की अधिक मात्रा चाहिए। ठीक है, तो गन्ना आपका सही सा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। 12वां प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत में नदी द्रोणी में उपयोग जल, ठीक है, उपभोग योग जल सर्वाधिक निम्न में से किसमें है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न की। तो 13वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है? ठीक है,
तो हीराकुंड अगर नदी की बात कर सकते हैं तो महानदी में बनाई गई है, ठीक है। हीराकुंड जो डैम है वो महानदी में बनाई गई है, और महानदी कहाँ है, वो उड़ीसा राज्य में है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। आगे बात करेंगे 14वां प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2011 की वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है। तो 50 लाख से अधिक बात कर सकते हैं तो आपका मुंबई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पुणे आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न की। तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है। तो चलवासी पशुचारण करने वाली जो जनजाति है वो मसाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही सा उत्तर। चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न की। तो 16वां प्रश्न क्या यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो देखिए पठारी क्षेत्र में, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में या तो मैदानी क्षेत्र में, एकदम बहुत ईजी है, तो मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे 17वां प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। तो संयुक्त अरब अमीरात का लिंग अनुपात को जो निम्न किया है वो क्या है, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। आगे बात करेंगे 18वां प्रश्न की। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। उच्च मानव विकास वाला देश का नाम बताना है। तो देखिए आपका नॉर्वे सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिखाई दे रहा है नॉर्वे आपका हो जाता है। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले साल का एग्जाम में भी पूछा गया था। चलिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, चैनल पे जुड़े रहे ना, सारा कुछ मिलता रहेगा, जितना भी इंपॉर्टेंट लगेगा चैप्टर वाइज भी आपको चैनल पे बना रखा है मैंने, ठीक है। 19वां प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि निम्न देशों में से किसमें ठीक है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है तो प्रेय क्षेत्र हो जाएंगे, ठीक है, प्रेयरी क्षेत्र जो है आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बात करेंगे 20वां प्रश्न की। तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, ठीक है, 382, ठीक है, याद होना चाहिए आप सभी को, कितना हो जाएगा दोस्तों 382। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का अपकर्ष कारक या तो अनुकूल कारक है, ठीक है। तो अपकर्ष यहाँ पे पूछा गया है, अपकर्ष और प्रतिकर्ष आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा दब जान के रहना है, ठीक है। तो इन ऑप्शन में से बात कर सकते हैं तो आपका हो जाएगा रोजगार का अवसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। आगे 22वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का निम्न में से कौन सा स्थान है। तो भारत का कौन सा स्थान पूछा गया 2016 के अनुसार। तो 131 आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कितना 131। चलिए आगे बात करेंगे अगला प्रश्न की। तो यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप में होता है। तो होता है वो पंखा प्रतिरूप, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे 24वां प्रश्न की। तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है। तो आपका 75 सेंटीमीटर से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। 25वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गंगा, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे बात करेंगे 26वां प्रश्न की। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था, ठीक है। तो हरित क्रांति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, वो क्या था, डॉक्टर विलियम, ठीक है, गॉड ने किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 तो दिखाया डॉक्टर विलियम गॉड। चलिए आगे बात करेंगे अगला प्रश्न। आपके लिए एक प्रश्न रहा था, याद है ना, क्या प्रश्न दिए थे कि डॉक्टर महमूद उलक का कहाँ का घर है, यानी कि मतलब कौन से देश से है वो है। 27वां प्रश्न बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या प्रश्न पूछा गया कि भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइस की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो ग्रेट डिवाइस की संज्ञा जो दिया गया है आप सभी को याद होना चाहिए, तो 1921 को दिया गया, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे 28वां प्रश्न की। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भारत में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, भारत में स्थानांतरित कृषि को हम लोग झूम कृषि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। अगला यहाँ पे क्या पूछा गया है 29 नंबर प्रश्न की,
दो देश के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो दो देशों के बीच का जो व्यापार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपका सही सा उत्तर हो जाता है। आगे तीसरा प्रश्न की बात करेंगे तो क्या पूछा गया कि कोची पत्तन अवस्थित है? तो कोची पत्तन जो अवस्थित है दोस्तों वो केरल में है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई देता है केरल आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 31वां प्रश्न की बात करेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि विश्व का व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? ठीक है, तो व्यस्तम समुद्री मार्ग अगर बात कर सकते हैं इन ऑप्शनों में से, तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं 32वां प्रश्न की। क्या प्रश्न पूछा गया है कि पनामा नहर जोड़ती है? ठीक है, तो पनामा नहर जो जोड़ती है दोस्तों वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, यानी कि ठीक है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। चलिए बात करेंगे 33वां प्रश्न की। तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ट्रांस साइबेरियन जो है वो आपका रूस में है। ठीक है, रूस के मास्को में है, याद रखना रूस का एक मास्को शहर है उसमें है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 रूस। आगे बात करेंगे 34वां प्रश्न की और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। तो पूर्व पश्चिम जो गलियारा जोड़ता है वो चलता है सिलचर को पोरबंदर से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज का अंतिमवां प्रश्न और 35वां प्रश्न। क्या प्रश्न पूछा गया है उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और सारा वीडियो वहाँ पे आपको मिलता रहेगा, अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल पे सारा वीडियो आपका मिल जाएगा। तो 35वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, क्यों? ठीक है, रीजन पूछ रहा है। पहला तो आपका मुंबई एक पतन है इसलिए, दूसरा मुंबई एक वित्तीय केंद्र था इसलिए भी, और तीसरा जो आपका है संप्रदर्शी कपास उत्पादन क्षेत्र, यहाँ पे कपास का भी उत्पादन होता है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन आपका सही से उत्तर 1 2 3, यानी कि ऑप्शन जो डी दिखाई दे रहा है उपरोक्त सभी आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी को सारा प्रश्न समझ आ गया होगा और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप करते रहें और चैप्टर वाइज वीडियो देखें ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। और इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।